तो जैसा आपने पूछा सिद्धि के बारे में, सिद्धि जो है वो साधना में बड़ा विघ्न का काम करती है। अगर आप सिद्धियों के चक्कर में फंस गए तो आपकी यात्रा रुक जाएगी, क्योंकि सिद्धि से अहंकार आता है, सिद्धि से एक बेहोशी आती है, सिद्धि से मूर्छा आती है। तो इस बात मुझे कबीर साहब की एक बात याद आई कि कोई आदमी, एक व्यक्ति आया, संत महात्मा, उसके पास पारसमणि थी। पारसमणि ऐसी होती है कि लोहा छुआ दो तो सोना बन जाता है। तो वो कबीर साहब के पास आया, उसने कबीर साहब को देखा कि कबीर साहब तो बहुत लोगों को फ्री में भोजन कराते हैं, बड़ी संतों की सेवा करते हैं, और जो कुछ बनता है किसी को छाता देते हैं, तो किसी को जूता पहना देते हैं, तो किसी को चादर उड़ा देते हैं। तो ने कहा कि यार इस आदमी को मैं अगर पारसमणि दे दूं तो ये लोगों की सेवा और अच्छे से करेगा। तो उसने कहा कबीर साहब से कि कबीर साहब ये पारसमणि है, इससे अपन छुआ लो तो सोना बन जाएगा। तो मैं आपको एक काम करूंगा कि मैं ये दे रहा हूँ, आप इसको रख लो, और कुछ समय बाद जब आऊंगा तब बहुत सारा सोना आप बना लेना और मैं इसको वापस ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा झोपड़ी है, इसके ऊपर खोज दो इसको पारसमणि को। तो उन्होंने खोज दिया। पहले तो उन्होंने मना किया कि भाई रहने तो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने जीत की कि नहीं ले लो, तो खोज दिया। वो आदमी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद लौट कर आया। तो उसने सोचा अब तो कबीर ने बहुत सोना बना लिया होगा, महल बन गए होंगे कबीर के, और बड़ा पक्का सा वो बन गया होगा आश्रम। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कबीर के तो वही हाल है, वही चादर बुन रहे हैं, और वही लोग जो हैं वही रूखा सूखा जो है भोजन जो है वो सब कर रहे हैं, जो भोजन पहले करते थे वही कर रहे हैं। तो उसने पूछा ऐसा कैसा हो, तुमने पारसमणि का उपयोग नहीं किया? तो बोले हाँ, वो वहीं रखी हुई है, ले जाओ, वहीं रखी उसको ले जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी जो होते हैं ना, वो रिद्धि सिद्धि सिद्धि मिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ते, वो परमात्मा के अलावा दूसरी चीज को स्वीकृत नहीं करते। परमात्मा के अलावा दूसरी कोई चीज उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अलावा अगर आपने अगर ध्यान आपका गया